श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ मुंडक उपनिषद सरलतम बोध का उद्बोधन आप सुन रहे हैं। पराविद्या का विषय अक्षर तत्व और प्राप्ति की विधि पर उद्बोधन आप सुन रहे हैं। सारांशता अपने को किसी से छिपा नहीं सकता। कोई अपने आप से अपने को छिपा नहीं सकता है। छिपा सकता है क्या? तो अपने आप का ज्ञान स्वरूप होना स्वभाव सिद्ध है, और अपने आप का ज्ञेय स्वरूप होना ये स्वभाव सिद्ध नहीं है। कोई हमको क्या जानेगा? हम स्वयं से अपने स्वयमेव बुद्धम स्वयमेव मुक्तम। यह प्रकृति अथवा स्वभाव के बिल्कुल विपरीत है कि हम ज्ञेय हैं, हमारा स्वरूप ज्ञेय है। सर्वज्ञ और सर्वविद, अब इसमें शब्द आया सर्वज्ञ और सर्वविद, ध्यान दीजिए। परम पुरुष परमेश्वर संपूर्ण जगत के कारणभूत हैं। हाँ है, वह पुरुषोत्तम साधारण और विशेष रूप से भी सबको भली भांति जानते, अजानते, साधारण रूप से भी और विशेष रूप से भी जानते हैं। अर्थात आपके स्थूल शरीर को, सूक्ष्म शरीर को, कारण शरीर को सबको जानते हैं। उस परम परमेश्वर का एकमात्र ज्ञान ही तप है, एकमात्र ज्ञान ही तप है, जिसकी विस्तृत चर्चा हम श्रीमद् भागवत के उदाहरण से कर चुके हैं। उन सर्वशक्तिमान परमेश्वर को साधारण मनुष्यों की भांति जगत की उत्पत्ति के लिए सहन रूप तप नहीं करना पड़ता। उसके संकल्प मात्र से ही यह प्रत्यक्ष दिखने वाला विराट स्वरूप जगत, जिसे अपर ब्रह्म कहते हैं, अपने आप प्रकट हो जाता है और समस्त प्राणियों तथा लोगों के नाम, रूप और आहार आदि भी उत्पन्न हो जाते हैं। गीता में भगवान ने ये तो कहा राजा अर्जुन से, क्या? यो मामेवा सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं सा सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारता। यो माम एवं असम्मूढ़ो, मोक्ष त्याग कर, मोह रहित होकर जो इस प्रकार मुझे जानता है, पुरुषोत्तम जानता है, मुझे जानता है, वह सर्वित माने सर्वदा सब प्रकार से मेरा ही। फिर क्या है? नारायण नारायण भजमन, नारायण नारायण करता है। वो जान गया कि प्रभु सिवाय कुछ भी नहीं है। यो माम एवं सा सम्मूढ़ो, मोह जा चुका, राग चला गया, द्वेष चला गया। ध्यान दीजिए, अविद्या चली गई, तो फिर वो भजन नहीं करना उसको भगवान का, सब कुछ वही है प्रभु। दूसरे शब्दों में जो भगवान को पुरुषोत्तम जान लेता है और इस विषय में जिसके अंतःकरण में कोई विकल्प, भ्रम या संशय नहीं रहता, उस मनुष्य के लिए जानने योग्य कोई तथ्य शेष नहीं रहता। इसलिए भगवान उसको सर्वविद कहते हैं। प्रश्नोपनिषद में कहा गया है क्या? तदक्षरम वेदयते यः सौम्य सा सर्वज्ञ सर्वमेवा विवेशेति। हे सौम्य, उस अविनाशी परमात्मा को जो कोई जान लेता है, तदक्षरम वेदयते यः, जो जान लेता है वह सर्वज्ञ है। यह तो सौम्य सा सर्वज्ञ, वेद जो जान लेता है वही सर्वज्ञ है। वह सर्वरूप परमेश्वर में प्रविष्ट हो जाता है। तो जो परब्रह्म सर्वमेवा विवेशति,
तो जो परब्रह्म को जानने वाला है वह सर्वज्ञ है और वह सर्ववित है, परंतु यहाँ जो नहीं जानता वो नहीं है। सब कुछ वही है, वही जान जाए सब तो वही है और वही सर्वज्ञ है, वही सर्वित है। तो यहाँ तो ब्रह्मर्षि अंगिरा जी ने जो महर्षि शौनक को ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं, परिचय करा रहे हैं अक्षर तत्व का, परब्रह्म जानने वाले हैं और वही सर्वज्ञ हैं, वही सर्व सो जान ही जे दे जनाई। सर्वज्ञ ने साधक जिज्ञासु को जना दिया कि सर्व को जानने वाला सर्वज्ञ है, सर्ववित भी वही है। आदि शंकराचार्य प्रभु ने सर्वज्ञ शब्द की व्याख्या करते हुए कहा क्या कि यही सर्व है, यही सर्वज्ञ है। परमात्मा सर्व है और सर्वज्ञ भी है। परमात्मा सब कुछ है और सबको जानने वाला भी है। सर्व में क्या लग गया, ध्यान दीजिए। तो सर्व को जानने वाला सर्वज्ञ नहीं, अपितु वही सर्व है। सर्व को जानने वाला सर्वज्ञ नहीं, अपितु वही सर्व है, सर्व है और सर्वज्ञ भी है। तो सर्व को जानने वाला सर्वज्ञ नहीं, अपितु वही सर्व है, वही ज्ञ है। क्या बात है, ऐसी इसकी व्याख्या करिए। वही सर्व है, सर्व को हाँ मैं जान गया, मैं ब्रह्म हूँ, हाँ मैं जान गया, तो मैं सब कुछ जानने वाला नहीं हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। ध्यान दीजिए, स्वामी अखंडानंद जी कहते हैं कि अखंड ज्ञान स्वरूप में ज्ञाता मैं और ज्ञेय सर्व, ऐसा भेद उसमें नहीं रहता। अखंड ज्ञान में अपने स्वरूप से ही सब उसको मालूम पड़ता है, इसलिए उसको सर्वज्ञ बोलते हैं। अंततो गत्वा महाराज परीक्षित सर्वज्ञ हो गए आखिरी में। ना तक्षक का अस्तित्व है वहां पर, ना मृत्यु का है, ना दंश रूपी क्रिया का है, कुछ भी नहीं है। वो ब्रह्म के साथ में विलीन हो गए, केवल महाशरीर पड़ा हुआ था। परंतु यहाँ मंत्र कहता है कि ईश्वर तप करता। अरे भाई, इसका अर्थ ये नहीं है जो साधु लोग पंचाग्नि तपते हैं, 5 अग्नि जलाकर तप करते हैं। नहीं नहीं, तपस्या के बारे में बताते हुए स्वामी अखंडानंद महाराज जी ने कहा कि स्त्रियां रूठती क्यों हैं। इसलिए रूठती हैं कि जब रोज रोज साथ साथ रहते हैं तब प्रेम बासी पड़ जाता है और तब उसको ताजा करने के लिए रूठती हैं। प्रेम को ताजा करने का एक ढंग है रूठना, कि वह बासी न पड़ जाए। यह स्त्री का तप है, साधु का तप है, पंचाग्नि अपना। गृहस्थ लोग भी नाना प्रकार के व्रत उपवास करते हैं, ये उनका तप है। तो ईश्वर तप करता है तो वह तप है, वो अपने ज्ञान में सबको ले लेना, ये उसका तप है। अपने ज्ञान में सबको ले लिया, यही उसका तप है। तस्माद् एतद् ब्रह्म नाम रूपमानम च जायते। जब अपने ज्ञान को ईश्वर ध्यान बना लेता है, जब अपने ज्ञान को ईश्वर, इसी मंत्र में आ गया है ना, यह सर्वज्ञ सर्वविद्यस्य ज्ञानमयम तप, सबको अपने ज्ञान में रहता हुए उसका तप है। और तस्मा एतद् ब्रह्म नाम रूपमन्नम च जायते, और अपने उस ज्ञान को ईश्वर ध्यान बना देता है। तब क्या होता है, ज्ञान में सृष्टि नहीं है, ज्ञान तो ज्ञान ही है। ध्यान तो किसी का करना होता है और ध्यान में सब कुछ है। जब ईश्वर माया से ज्ञानावस्था से ध्यानावस्था में आता है, ध्यानावस्था में आता है, तो वह है तो ज्ञान स्वरूप ही। लेकिन माया से जब ध्यानावस्था स्वीकार करता है तब उसमें यह सृष्टि आती है। ध्यान दीजिए, तब उसका नाम अन्न हो जाता है, अव्याकृत हो जाता है। अब वह भोग करने योग्य हो गया, भोग्य हो गया, प्रकृति बन गई, ध्यान में आ गया। वो उसका ज्ञान जो है यहाँ पर विक्षुब्ध होता है। स्वामी अखंडानंद जी कहते हैं कि जिसका ध्यान करेगा वह तो उसका भोग करेगा ही। जो जिसका ध्यान करेगा वह उसका भोग करेगा ही। भोग अकेला ही नहीं किया जाता। जैसे कोई कहे कि हम रोटी खाते हैं, रोटी का भोग करते हैं, और रोटी हमारे दांतों का भोग करती है। रोटी हमारे दांतों का भोग करती है, अर्थात क्षरण करती है दांतों का।
रोटियाँ कुछ नहीं जाता, रोटी तो वैसी की वैसी जवान बनी रहती है, दांत ही बूढ़ा हो जाता है घिस घिस के, अतड़ियाँ ही बूढ़ी हो जाती हैं पचा पचा के। ध्यान दीजिए, रोटी हमारी जीभ का भोग करती है, हमारे दांत का भोग करती, धीरे धीरे शरीर क्षीण हो जाता है। केवल भोग की कोई वस्तु, केवल भोग कोई वस्तु भोग के लिए, एक भोग के लिए भोग अकेले हो ही नहीं सकता। तो जब ईश्वर उत्पन्न करने की इच्छा से सृष्टि बनावे, ऐसा जब ज्ञान होता है तब वो भोग दशा को प्राप्त हो जाता है, भोग की दशा को प्राप्त हो जाता, ध्यान में आ गया तब से हुआ। उसके बाद वह एतद ब्रह्म हिरण्यगर्भ होता है। तस्मात् एतद ब्रह्म नाम रूपम अन्नम च जायते। उसके बाद नाना प्रकार के नाम होते हैं, नाना रूप बनते हैं, जैसा कि हम पहले ही ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई गई सृष्टि के वर्णन में बता चुके हैं। वह श्रीमन्नारायण हरि के द्वारा बनाई गई तात्विक सृष्टि पर अंकित होती है। ब्रह्मा जी की सृष्टि नाम रूप वाली होती है। श्रीमन्नारायण हरि जो सर्वज्ञ हैं, सर्वित हैं, अपनी ज्ञानात्मक तपस्या के कारण अव्याकृत प्रकृति को व्याकृत करते हैं। अव्याकृत प्रकृति व्याकृत हो जाती है, विकृत हो जाती है, और उसमें हिरण्यगर्भ को प्रकट करते हैं, ब्रह्म को। ध्यान दीजिए, और हिरण्यगर्भ से नाना प्रकार के नाम रूप प्रकट होते हैं। साथ ही मूल बात यह है, पराविद्या का विषय यह है कि जो अक्षर वस्तु है, अविनाशी है, अपना आत्मा ब्रह्म है, इसको समझाने के लिए जो विद्या प्रवृत्त होती है उसका नाम ब्रह्म विद्या है, पराविद्या है। अब अगला मंत्र लेते हैं। पराविद्या की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए ब्रह्मर्षि अंगिरा जी महर्षि शौनक से कहते हैं क्या? तदेत सत्यम मंत्रेषु कर्माणि कवयो यान्या पश्यस्तानि त्रेतायां बहुधा सन्ततानि तान्याचरत नियतं सत्यकामायेष वह पंथा सुकृतस्य लोके। तदेतत् सत्यम, यह सर्वथा सत्य है कि, ध्यान दीजिए, कवि बुद्धिमान ऋषियों ने, यानी माने जिन, तदेतत् सत्यम मंत्र, तदेतत् सत्यम, यह सर्वथा सत्य है कि कवियों बुद्धिमान ऋषियों ने, यानी जिन कर्मों को, यानी कर्माणि, यानी कर्माणि मंत्र, वेद मंत्रों में देखा था, जिन कर्मों को, वे तीनों वेदों में तानी, एक सेकंड, ओम तदेतत् सत्यम मंत्रेषु कर्माणि कवयो यान्यपश्यस्तानि त्रेतायां बहुधा सन्ततानि तान्याचरथ नियतं सत्यकामायेष वह पंथा सुकृतस्य लोके। अब देखिए, वह यह सर्वथा सत्य है, तदेतत् सत्यम, यह सर्वथा सत्य है कि बुद्धिमान ऋषियों ने, कविया माने बुद्धिमान ऋषियों ने, कर्माणि कर्मों को, जिन कर्मों को वेद मंत्रों में देखा था, वेद मंत्रों में देखा था, अपश्य, वे तीनों वेदों में बहुत प्रकार से व्याप्त हैं। वे तीनों वेदों में बुद्धिमान ऋषियों ने जिन कर्मों को वेद मंत्रों में देखा था, वे तीनों वेदों में विद्यमान हैं, तीनों वेदों में बहुत प्रकार से व्याप्त हैं, विद्यमान हैं, संततानि। हे सत्य को चाहने वाले मनुष्यों, सत्य कामाः तानि, उनका नियम पूर्वक अनुष्ठान करें। इस मनुष्य शरीर में आपके लिए यही शुभ कर्मों की फल प्राप्ति का मार्ग है। यज्ञ भावना से किया गया कर्म कर्म योग है। अब इसी का विस्तार करते हैं। क्या? एक क्रिया होती है, एक कर्म होता है। ध्यान दीजिए, एक क्रिया होती है,
एक कर्म होता है, एक कर्म योग होता है, और शरीर बालक से जवान और जवान से बूढ़ा हो जाता है। यह क्रिया है। शरीर जो बालक से जवान और जवान से बूढ़ा हो, क्रिया है। अतः कोई डूबकर मर जाए अथवा डूबने से बचाने आदि का परोपकार हो जाए तो गंगा जी को पाप पुण्य नहीं लगता। ध्यान दीजिए, क्या है ये सब क्रिया है। जब मनुष्य क्रिया से संबंध जोड़ता है, जब मनुष्य क्रिया से कोई संबंध जोड़ता है, संबंध जोड़ लेने वाला क्रिया से, तब क्या होता है, तब वह कर्ता बन जाता। क्रिया से अपने आप को जोड़ लिया कि मैंने डुबा दिया, मैंने गिरा दिया, मैं बूढ़ा हो गया, मैं जवान हो गया। ऐसे जब जोड़ता तो कर्ता बन गया। ऐसे नहीं होता। जब मनुष्य क्रिया से अर्थात अपने लिए क्रिया करता है, तब वह क्रिया से संबंध जोड़ करता हुआ। अपने लिए आप कोई क्रिया करो तब क्रिया संबंध जोड़ करता बन जाते। अर्थात अपने लिए क्रिया करता है तब वह क्रिया फलजनक कर्म बन जाती है। मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, तो कर्मजनक जो खाओगे वैसा आपको फल मिलेगा। कर्म से बंधन होता है। इसलिए भगवान ने कहा गीता में, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र। अदरवाइज यदि आप यज्ञ भाव से कर्म नहीं करेंगे, वो कर्म आपको बांध देंगे। यज्ञ भाव से कर्म करने का मतलब क्या हुआ, इदं नामम, मैं प्रभु ये मेरा नहीं, सब आपको समर्पित है। तो इसका अर्थ यह है कि यज्ञ भावना से जो कर्म किए जाएंगे तो वही कर्म फलजनक नहीं बनेंगे। फलजनक कर्म नहीं होने से वह कर्म योग बन जाएगा, तब वो योग बन जाएगा। वह कर्म फिर कर्म नहीं रह जाएगा ऑर्डिनरीली, वह योग बन जाएगा, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति करा देगा और बंधन मिटाने में सक्षम हो जाएगा। बंधन मिट गया, परमात्मा की प्राप्ति होगी, मुक्ति हो जाएगी। ऐसा समझ लीजिए। बहुत सारे उसमें और चक्कर फंसे, उसको बाद में समझेंगे। गीता भगवान ने कहा है, यज्ञायाचरता कर्म समग्रम प्रविलीयते। बंधन मिटने से योग हो जाता है, अर्थात परमात्मा के साथ नित्य संबंध का अनुभव हो जाता है। अब कर्मों का तत्व, अब इसी मंत्र में कर्मों का तत्व ध्यान दीजिए क्या है, वो समझाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने यह प्रतिपादित किया कि यज्ञ के लिए कर्म करने से संपूर्ण कर्म विलीन हो जाते हैं। कर्तापन का बहुधन बाद, कर्तापन का बाद हो जाता है। इसी प्रकार कर्मों का तत्व जानकर जो कर्म करता है उनके भी कर्म अकर्म हो जाते हैं। कर्म का तत्व जान लिया, हाँ जान लिया, तो फिर वो कर्म नहीं रह गए, वो अकर्म हो गए। आपने भगवान को समर्पित कर दिया। अकर्म कर्तापन, आपने कर्तापन से रहित कर्म किया, कर्तापन के भाव से रहित कर्म किया। अकर्म माने फलजन्य नहीं रह जाते। मोक्षु लोग, अकर्म माने वो फलजन्य नहीं रह गए। मोक्षु लोग इसी प्रकार का कर्म तथा कर्म रूप संपादन करते हैं कि फलजन्य न रह जाए, मुक्त हो जाऊं मैं। भगवान ने कर्मों के 3 तत्व बताए हैं। पहला कर्म, दूसरा अकर्म जो फल को जन्म नहीं देता है, ऐसा बन जाए कर्म आपका तो अकर्म हो गया। तीसरा विकर्म। ध्यान दें, कामना से कर्म होते हैं, कामना के बढ़ने पर विकर्म होते हैं, मन निषिद्ध कर्म। विकर्म माने निषिद्ध कर्म जो नहीं करना, प्रोहिबिटेड एक्शंस। और कामना का अत्यंता भाव होने से अकर्म होता। कामना का अत्यंता भाव हो गया तो फिर वो जो है वहाँ कामना तब थी ही नहीं, तो फल का सवाल ही नहीं पैदा होता। कर्म आपके भुने में 20 तरीके हो गए। अब तो सार बात यह है कि कामना का त्याग करें, क्योंकि यही कर्म और विकर्म का मूल कारण है। और अकर्म भाव से फलाशक्ति को अपनाकर कर्म संपादन करें। अकर्म भाव से कि हमको भाई फल की आसक्ति नहीं है, हमारे हम जो कर्म कर रहे हैं उसके फल की हमको आसक्ति नहीं है, तो हमारा वो कर्म अकर्म हो जाएगा, अकर्म भाव कहलाएगा। अकर्म भाव से किया गया कर्म कहलाएगा। यही कर्म का तत्व है। क्या कि अकर्म भाव से फलाशक्ति को अपना लीजिए, अकर्म भाव से। अर्थात
हमारा कर्म फल जन्य ना बन सके, हम उसमें आसक्ति ना रखें, हम उसमें कामना की आसक्ति ना रखें, फल की आसक्ति ना रखें, तो कर्म बन जाएगा और वही कर्म का तत्व है, फिर कर्म योग बन जाए। तो इसका साधन है यज्ञ भावना। साधनों की रुचि, विश्वास और योग्यता भिन्न भिन्न होती है, तद अनुसार यज्ञ रूप साधन भी भिन्न भिन्न है। ब्रह्मर्षि अंगिरा ने महर्षि शौनक और उनके साथी ऋषि मुनियों को बताया कि ऋक् वेद, यजुर्वेद और साम वेद, इन तीनों वेदों की मंत्र संहिताओं में नाना प्रकार के यज्ञ के कर्मानुष्ठानों का, उनके संपादन के लिए विहित मंत्रों का विस्तार से वर्णन किया गया। ब्रह्म रूपी सत्य की उपासना करने वाले महापुरुषों के द्वारा इन तीनों वेदों में निहित यज्ञ कर्मों का निहित विधि के द्वारा नियत पूर्वक अनुष्ठान किया गया है, किया जाता भी है इन्हीं मंत्र संहिताओं से। अतः हे शौनक, कौन कह रहा है? ब्रह्मर्षि अंगिरा जी तत्व ज्ञान चल रहा है, ब्रह्म ज्ञान को उपदेश दे रहे हैं और उनके साथी ऋषियों को, आप सभी शुभ कर्मों की फल प्राप्ति के लिए, शुभ कर्मों की फल प्राप्ति के लिए यज्ञानुष्ठान संबंधी मार्गों का अनुष्ठान करो। यज्ञानुष्ठान संबंधी इस मनुष्य शरीर में यही उन्नति का सुंदर मार्ग है। आलस प्रमाद में या भोगों को भोगने में और पशुओं की भांति जीवन बिता देना मनुष्य शरीर को उपयुक्त नहीं है। यही इस मंत्र का भाव है। जैसे हमारे द्वारकाधीश मंदिर में प्रति 2 वर्ष में नाना प्रकार 3 यज्ञों का आयोजन किया जाता है, यज्ञशाला बनाई जाती है। तो हमारी यह मान्यता है कि ऐसा, और बाहर से विद्वान बुलाए जाते हैं, यज्ञाचार्य बुलाए जाते हैं, तो यज्ञानुष्ठान संबंधी मार्ग का अनुष्ठान किया जाता है। यही इस मंत्र का भाव है। इसके उपरांत ब्रह्मर्षि अंगिरा जी ने वेदोक्त अनेक प्रकार के कर्मों में से उपलक्षण रूप से प्रधान अग्निहोत्र कर्म का वर्णन किया है, जिसमें विधि पर बातें होने के साथ साथ की जाने वाली आवश्यक बातें बताई गई हैं। उन्होंने अग्नि की लपटों के प्रकार भेद बताते हुए प्रज्वलित अग्नि में ही आहुति देने का नियम, अग्नि प्रज्वलित होना चाहिए, ये नहीं अग्नि बुझ के धुआं निकल रहा है और आहुति डाल रहे हैं, ना ना ना। वेद का मंत्र ब्रह्मर्षि अंगिरा जी कहते हैं शौनक जी से, यदा लेलायते हर्ची समिद्धे हव्यवानि, हव्यवाने समिद्धे, हविष को देवताओं के पास पहुंचाने वाली अग्नि के प्रदीप्त हो जाने पर, समिद्धे हव्यवाहने, हव्यवाहन है, अग्निवाहन है, यही देवताओं तक पहुंचाएगी संविधा हविष्य को। तो जिस समय हविष को देवताओं के पास पहुंचाने वाली अग्नि के प्रदीप्त हो जाने पर, यदा ही हव्यवाहने प्रसिद्धि अर्ची, उसमें ज्वालाएं लेलायते, मतलब लपड़ाने लगती ज्वाला, उस समय आज भागी अंतरेण, आज भाग की दोनों आहुतियों के स्थान को छोड़कर, आज भाग के दोनों आहुतियों के भाग को छोड़कर अन्य आहुतियों को डालें। ध्यान दीजिए, आहुति प्रतिपादयेत, आज भागों को। आज भाग का अर्थ है कि एक आहुति जो है यजुर्वेद के अनुसार प्रजापति के लिए मौन भाव से एक आहुति, ओम प्रजापतये स्वाहा, ओम अग्नये इदं नमः, ओम इंद्राय स्वाहा इदं नमः, ये जो आधार और एक मौन नाम की 2 घृताहुतियाँ देने के पश्चात, ये 2 घृताहुति देते हैं यजुर्वेद के अनुसार। प्रजापति के लिए मौन भाव से आहुति, प्रजापतये, ओम प्रजापतये स्वाहा इदम अग्नये इदं नमः, ओम इंद्राय स्वाहा इदम अग्नये इदं नमः, ये 2 आहुतियाँ दी जाती हैं। तो ये
इसमें नाम की 2 अघृत आहुतियाँ देने के पश्चात जो अग्नि और सोम देवताओं के लिए पृथक पृथक 2 आहुतियाँ दी जाती हैं, उनका नाम आज्य भाग है, अग्नि और सोम देवता के लिए। ध्यान दीजिए, ओम अग्नि स्वाहा के उत्तर पूर्वार्ध में, ओम अग्नि स्वाहा के उत्तर पूर्वार्ध में, ये उत्तर दिशा है, और यह पूर्वार्ध में, यहाँ पर जो दी जाती है पूर्वार्ध में अर्थात ईशान कोण में, और ओम सोमाय स्वाहा कर दक्षिण पूर्वार्ध में दी जाती है, माना आग्नेय दिशा में दी जाती है। इनके बीच जो शेष आहुतियाँ डालनी चाहिए, ऐसा एक विधान बताया गया, उसी इसका अर्थ ये है। तो एक बात और, इस लोक में यदि हम सुफल की प्राप्ति चाहते हैं तो यही पुण्य का मार्ग है कि शास्त्रोक्त रीति से कर्म किया जाए। भगवान ने गीता में कहा, शास्त्र विधि को त्याग कर मन मर्जी से कर्म करने वाले को न सुख मिलता है, न सिद्धि, और न ही परलोक में सद्गति प्राप्त होती है। कुछ ऐसे कार्य हैं जो हमारे बदले को दूसरा नहीं कर सकता, हमारे बदले कोई दूसरा नहीं कर सकता। हमारी भूख का समन किसी दूसरे के भोजन करने से नहीं होगा, हम खुद खाएंगे तभी उसका हमारी सुधा शांत होगी। हमारे त्याग से जो शांति मिलती है वो दूसरे के त्याग से नहीं मिलेगी। भगवान का ध्यान करने का हमारा आनंद कोई दूसरा हमें प्राप्त करके नहीं दे सकता। ध्यान दीजिए, अतः अपने जो कर्तव्य कर्म हैं उनको स्वयं करना चाहिए, हमारे कर्म से हमें फल मिलेगा। ब्रह्मर्षि अंग्रेजी कहते हैं कि सब कर्मों में मुख्य कर्म अग्निहोत्र है, इसके लिए मनोधर्म की उपेक्षा कर दीजिए, शास्त्र धर्म का पालन करिए। धर्मानुसार चलने से ही आत्मबल की वृद्धि होती है, मनोबल की वृद्धि होती है। संत लोग कहते हैं कि होत करने से अपनी कमाई के धन की शुद्धि होती है, पदार्थ की शुद्धि होती है और कर्म की शुद्धि होती है। स्वाध्याय भी करना पड़ता तो मन की शुद्धि भी होती है। इसमें देह की मृत्यु के बाद इसका फल मिलता है। ऐसा विश्वास होने से देह से अतिरिक्त आत्मा का ज्ञान होता है। तो ध्यान दीजिए, खत्म करना है ना, 2-3 मिनट दे दीजिए ना। तो अतएव अधिकारी मनुष्यों को नित्य प्रति अग्निहोत्र करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। अग्नि को हव्यवाहन कहते हैं। अग्नि अपनी लपटों के माध्यम से हविष पदार्थ देवताओं तक पहुंचाती है, इसलिए अग्नि को हव्यवाहन कहते हैं। प्रज्वलित अग्नि में हवन करना चाहिए। आद्य भाग के स्थान को छोड़कर आहुतियाँ अग्नि में स्वाहा की जाती हैं। किसको? उत्तरार्ध और पूर्वार्ध के स्थान को छोड़कर, पूर्वार्ध और दक्षिणार्ध को, उत्तर पूर्व के बीच के स्थान को और पूर्व दक्षिण के बीच के स्थान को, ईशान और आग्नेय कोणों के स्थान को छोड़कर आद्य भाग के स्थान को छोड़कर आहुतियाँ अग्नि में दी जाती। आद्य भाग माने घी की 2 आहुति के लिए स्थान छोड़ा जाता है। ये 2 आहुतियाँ अग्नि और सोम देवताओं के लिए होती है। ये यजुर्वेद के अनुसार प्रजापति के लिए मौन भाव से 1 आहुति और इंद्रदेव के लिए आधार नाम की 2 आहुतियाँ, 2 घृत आहुतियाँ देने के बाद आद्य भाग में उपरोक्ता अनुसार अग्नि और सोम की 2 आहुतियाँ ओम अग्नये स्वाहा कहकर उत्तर पूर्वार्ध में और ओम सोमाय स्वाहा कहकर दक्षिण पूर्वार्ध में दी जाती है। इन आहुतियों के बीच में शेष आहुतियाँ डाली जाती हैं। इससे यह बात समझाई गई है कि जब तक अग्नि प्रदीप्त ना हो, उसमें से लपटें ना निकलने लगे, तब तक या निकलकर शांत हो जाए, उस समय अग्नि में आहुति नहीं डालना चाहिए। अग्नि को अच्छी तरह प्रज्वलित करके ही अग्निहोत्र करना चाहिए। आज हम यहीं पर विश्राम देते हैं। शेष अगला जो मंत्र होगा आपका, वो हम आपको कल रखेंगे और कल उसकी विवेचना करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।